कर्मों का लेखा जोखा। एक गांव में एक फौजी था। बेचारा फौजी बहुत सरल और सीधा था। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था। फौजी ने शादी भी नहीं की थी, सो उसके बच्चे भी नहीं थे। भाई नहीं, बहन नहीं। वह अकेला ही कमाता, अकेला ही खाता और उसके खर्च के बाद जो पैसे बच जाते वो उसे फौज में ही जमा कर रहा था। समय बीतता रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है जो फौज में माल सप्लाई करता था। उन दोनों के बीच परिचय बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल जाती है। वो दोनों अक्सर मिलते जुलते थे और एक दूसरे की खैर खबर पूछा करते थे। एक दिन सेठ उस फौजी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार का अच्छा अनुभव भी है, सो तुम्हारे पास जो पैसे हैं मैं उसको अपने कारोबार में लगाकर कुछ ही दिनों में बढ़ा दूंगा। फौजी ने कहा, सेठ जी भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। सेठ, अरे फौजी भाई, जो पैसा तुम्हारे पास है वो बढ़ नहीं रहा बल्कि उतने के उतने ही पड़ा है। यदि तुम मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और कारोबार में जो फ़ायदा होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और तुम्हारा मूलधन भी तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर फौजी बड़ा खुश हुआ और उसने अपना पैसा सेठ को देने को तैयार हो गया। फौजी ने सेठ को अपने पैसे दे दिए और सेठ जी ने उन पैसों को अपने व्यापार में लगा दिया। समय के साथ साथ सेठ का व्यापार भी बढ़ता गया। सेठ को खूब कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बढ़ गया। फौजी अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा, परंतु कुछ ही दिन बाद बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की घोषणा हो गई और उस फौजी को लड़ाई में जाना पड़ गया। लड़ाई के मैदान में फौजी घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गया। वह घोड़ी इतनी अड़ियल और बदतमीज़ थी कि फौजी जितनी ज़ोर से लगाम खींचता वह घोड़ी उतनी ही तेज़ भागती थी। लगाम जितनी बार खींचते खींचते उस घोड़ी की गलफर तक कटफट गई, मगर वह फिर भी फौजी के बस में नहीं आ रही थी। परिणाम ये हुआ कि घोड़ी दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से फौजी दुश्मनों से बुरी तरह घिर गया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और अंततः वह घोड़ी भी मर जाती है। कोई वारिस तो है नहीं, तो अब ये पैसा किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। सेठ मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब तो मेरे पास पैसा भी हो गया और मेरा बिजनेस भी चमक गया। अब पैसे लेने वाला भी कोई नहीं रहा। यह सोचकर सेठ बहुत खुश हुआ। समय का चक्र घूमते देर नहीं लगता। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में खुशियाँ आई। उनके घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान की कितनी बड़ी दया है उन पर। सेठ की तो मानो लॉटरी लग गई हो। उसके पास खूब पैसा भी हो गया, उसका व्यापार भी खूब चल पड़ा और भगवान की कृपा से लड़का भी हो गया और अब कोई लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय निकलता रहा और सेठ का वो लड़का बड़ा हो गया। वह लड़का समझदार था और पढ़ने में होशियार था। सेठ जी ने उसे ठीक से पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब यह मेरा कारोबार संभाल लेगा। कुछ दिनों बाद सेठ ने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी करते ही उसके घर में बहू रानी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में ही उसके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब सेठ अपने बेटे को डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ कर थक चुके थे। वैद्य जी जो भी दवा दे रहे थे वह दवा कोई असर नहीं दिखा रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। खूब पैसा बर्बाद हो रहा था, पर बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। रोग खत्म नहीं हो रहा था और पैसा भी खूब लग रहा था।
अंत में डॉक्टर ने भी हार मान ली और कह दिया कि मर्ज इलाज हो गया है, इसको कोई असाध्य रोग हो गया है और तुम्हारा ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों एवं वैद्यों के जवाब देने पर सेठ निराश होकर बेटे को लेकर रोते बिलखते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। क्या बात है, सेठ ने कहा। ये मेरा बेटा है, ये अब जवान है। हमने सोचा था ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जितना जिसने मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने बताया कि इसे असाध्य रोग हो गया है जो लाइलाज मर्ज है। अब इसे घर ले जाओ, ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। कहाँ नहीं इलाज कराया, अपने जीवन भर की कमाई लगा दी इसमें बचने में, फिर भी इसका बचा पाना मुश्किल लग रहा है। अब तो जेब में 2 आने ही बचे हैं। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम दिल छोटा मत करो, अधीर क्यों होते हो। आपके घर के पास में आ जाओ, वहाँ मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं। उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। बस अब बिना देर किए जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और वैद्य जी को सारा हाल कह सुनाया। वैद्य जी ने सेठ को 2 आने की पुड़िया दी, जिसे वो ले आए, जिससे दवाई की पुड़िया अपने बेटे को खिलाया, पर बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी का रो रो के बुरा हाल है। सेठानी भी बदहवास रोए जा रही थी और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ जी का बेटा भरी जवानी में मर गया और बहू रानी का जीवन जवानी में ही बर्बाद हो गया। बेचारी टूट ही गई है। तभी गांव में अचानक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा, भाई कोई बताएगा ये रोना धोना क्यों है। लोग बोले, महात्मा जी बेचारे इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग सब दुखी हो रहे हैं। पर महात्मा बोले, सेठ जी ये रोना धोना क्यों। सेठ, महाराज जी आप कैसी बात करते हो, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो भला क्या करेगा। महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना आ रहा है। सेठ बोला, महाराज मेरा बेटा मर गया तो और किसको रोना आएगा। महात्मा, उस दिन तो तुम बड़े खुश हो रहे थे। सेठ, मैं किस दिन खुश हो रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं। महात्मा, तुम्हारे मित्र फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसे दिए था। सेठ, हाँ कारोबार के उसे पैसे लिए थे तो खुशी थी महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ जी। सेठ, ठीक किस दिन की बात कर रहे हैं आप। महात्मा, याद करो सेठ, जिस दिन तुम्हारा फौजी मित्र मरा था तुम कितना खुश हो रहे थे। अरे जिस दिन फौजी मर गया तुम्हें तो सोचा कि अब क्या, वो तो मर गया तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे पास माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया और किसी को कोई अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बहुत खुश थे तुम। क्योंकि सेठ लज्जा से सर झुकाते हुए बोला, हाँ महाराज ये सच है, मैं खुश तो बहुत था महात्मा, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ना था सेठ। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी तुमने। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे सेठ जी जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज इसमें गलत क्या है, लड़का पैदा होता है तो कौन खुश नहीं होता है। मैं भी खुश हो गया तो क्या बात हो गई। महात्मा, उस दिन तो खुशी से
आपके पैर ज़मीन पे ही नहीं पड़ रहे थे। सेठ: महाराज, किस दिन? महात्मा: अरे जिस दिन तुम अपने बेटा का ब्याहने जा रहे थे। सेठ: महाराज, अब भला बेटा ब्याहने जाता है तो कौन खुश नहीं होता? हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश था। महात्मा: जब इतनी बार खुश हो गए सेठ, तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ: महाराज, ये आपको जरा सी बात लगता है? मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? महात्मा: अरे सेठ जी, शायद तुम अब भी नहीं समझे। वही तुम्हारा फौजी दोस्त अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आ गया। उसकी पढ़ाई लिखाई में, खाने में, पहनने में और उसके शौक़ में, श्रृंगार में जितना धन लगना तुमने लगाया और उसके शादी ब्याह में कुछ लग गया, और बचा खुचा ब्याज लगाकर उसने डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब तुम्हारे जेब में मात्र 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और 2 पैसे की पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ ने कहा: महाराज, हमारे हाथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो मान लिया, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो हमारी जवान बहू रानी घर में तड़प रही है, बेसुध रो रही है, भरी जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था महाराज की उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले: यह वही घोड़ी है जिसने जंग में उसे धोखा दिया था। भरी जवानी में उसको उस घोड़ी में वजह से धोखा मिला और वो मारा गया। इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। हमारे जीवन में जो कल भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें एक दिन तो देना ही पड़ता है। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।